कोरोना महामारी ने रिमोट वर्किंग यानी दफ्तर से बाहर से काम करने को नए मायने दिए हैं। अब हम लोग कहीं से भी काम करने को आज़ाद हैं। 9 to 5 का शेड्यूल टूट गया है, लेकिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च कहती है कि ये आज़ादी नहीं है। सच ये है कि दिन भर में काम का समय 10% बढ़ गया है। हम पहले से कहीं ज़्यादा वक्त ऑनलाइन गुजार रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं और ना अपने डिजिटल डिवाइसेस से हट पा रहे हैं। असली और डिजिटल दुनिया मिलती जा रही है, तो क्या हमें ज्यादा मेहनत करने की बजाय ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम नहीं करना चाहिए? ये हैं टेरिन सदर्न, एक यूट्यूबर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, सिंगर और एक्ट्रेस भी हैं और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहती हैं। पिछले 10 साल में उनका संगीत और उनके वीडियो दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक पहुंचे हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी ऑनलाइन शोहरत और उनके फैंस की तादाद बढ़ी, उन पर ज्यादा डिजिटल कंटेंट बनाने का दबाव भी बढ़ा। सफल होने के लिए जितना ज़्यादा कंटेंट बनाने की ज़रूरत है, मैं उतना नहीं बना पा रही थी। और अगर आप हर दिन कुछ नया पोस्ट नहीं करते हैं तो एल्गोरिदम आपको पीछे धकेल देता है। सारे प्लेटफॉर्म्स पर यही होता है और मैं अब इसमें और नहीं फंसे रहना चाहती थी। मेरे लिए आगे बढ़ने का समय है और मैं बढ़ गई। टेरिन क्रिएटिव समाधान के लिए भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ी। 2018 में उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम कंपोज और प्रोड्यूस किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और डीप लर्निंग नेटवर्क्स की मदद से। एआई और न्यूरो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन कुछ बड़ा हो रहा है। मैंने उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू की। तो वहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ स्टोरी टेलिंग के लिए जगह है? लेकिन 2019 में टेरिन ने इतनी मेहनत से जो दुनिया बनाई थी, वो बिखर गई। उन्हें स्टेज 3 के ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। I feel like I don't know how to do videos anymore. I'm feeling emotional right now. इस सब से गुजरते हुए मैंने पहली बार सोचा कि मैंने अपने बैंडविड्थ, चीज़ों से निपटने की अपनी काबिलियत पर सवाल उठाया। मैंने हमेशा बहुत मेहनत की है और उसके बाद किसी को ना कहना मेरे लिए मुश्किल था। कम काम करना मुश्किल था। इससे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं किसी ऐसे करियर की तरफ जाऊं जहां ज़्यादा थकूं नहीं, जहां मैं हर दिन शाम को टूट ना जाऊं। उन्हें काम और जीवन के बीच नए सिरे से संतुलन कायम करना था और अचानक वैश्विक महामारी के बीच उन्होंने आवर वन नाम के एक स्टार्टअप के साथ मिलकर एक डिजिटल क्लोन तैयार किया। ये उनकी खुद की फोटो रियलिस्टिक कॉपी है। इसमें मेरे बस 10 मिनट लगे। कैमरे के सामने मेरी फोटो ली गई, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड की गई, इसे उनके मशीन लर्निंग प्रोग्राम में इंजेस्ट कराया गया और बस तैयार हो गया टेरिन का एआई अवतार। वो अपने इस अवतार को वीडियो प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर सकती हैं। बस उसे लिखा हुआ टेक्स्ट देना होता है। एआई टेरिन अलग भाषा बोल सकती है, उसका चेहरा अलग हो सकता है और वह गा भी सकती है। Ages, genders. AI Taryn can sing. Time to wake up, brush my teeth, go to work. Time to come home and count likes as my worth. देखिए, हमारे पास समय सीमित है और अगर मेरा एआई क्लोन मेरा कुछ काम कर सकता है तो चीजें वाकई मजेदार हो जाती हैं। Things get really interesting. महामारी शुरू होने के बाद सिंथेटिक मीडिया यानी एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर बने वीडियो की बाढ़ आ रही है और डिजिटल इंसानों की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स ने 2020 में 61.8 अरब यूरो जुटाए। मार्केट रिसर्चर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग और मनोरंजन की दुनिया में 2030 तक डिजिटल इंसानों का इस्तेमाल 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होगी, इसके नियम बहुत साफ नहीं हैं। हमने इस बारे में डिजिटल अवतार बनाने वाले स्टार्टअप आवर वन से बात की। तो क्या सिंथेटिक इंसान हमारी नौकरियां छीन लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि डिजिटल अवतार दफ्तरों में इंसानों की जगह लेने जा रहे हैं। वे काम का एक हाइब्रिड यानी मिला जुला अनुभव देंगे।
हम मानते हैं कि ग्राहकों से बात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंसान ही बात करें, वो भी अपनी डिजिटल आवाज़ में। बात यह है कि आप असल इंसानों के साथ पर्याप्त कंटेंट नहीं बना सकते। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी। भाषा सिखाने वाला एक स्कूल बेरलिट्स अपनी ऑनलाइन टीचिंग सुविधाओं के बारे में बताने के लिए आवर 1 की प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर रहा है। que es la opción H. अब उनके पास हजारों डिजिटल टीचर हैं जो बहुत सारी भाषाएं पढ़ा सकते हैं। तो इसमें इनपुट के तौर पर टेक्स्ट देना है और फिर आपको इंसानों जैसे प्रेजेंटर वाले वीडियो मिल जाते हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल और तेज़ तरीके से कंटेंट डिलीवर करते हैं। हम हमेशा इस बात को बताते हैं कि वीडियो में जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं उसे स्टूडियो में शूट नहीं किया गया है, बल्कि कंप्यूटरों से बनाया गया है और हम वीडियो के हर फ्रेम में वाटरमार्क से ये लिखते हैं। आवर 1 के अवतार अब हर तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं, ऑफिस रिसेप्शनिस्ट से लेकर वर्चुअल रियल एस्टेट एजेंट और HR मैनेजर तक। उनके प्रेजेंटर असल इंसानों के आधार पर बने हैं और इससे कंपनी की कमाई भी होती है। हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं ताकि वे तय कर सकें कि किस वीडियो में आना है। इससे उनके अधिकार और हित भी सुरक्षित रहते हैं। सिंथेटिक मीडिया में नौकरियों के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। काम का बोझ घटा जरूर है, लेकिन इससे नैतिकता के कुछ सवाल भी उठे हैं, जैसे कि ये कौन तय करेगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होगी, और अगर चंद मिनटों में चेहरों का क्लोन बनाना, आवाज की नकल करना या डीप फेक को एडिट करना इतना आसान है, तो फिर हमें कैसे भरोसा होगा कि ऑनलाइन दिखने वाला वीडियो या इंसान असली है या नहीं। गलत जानकारी फैलाए जाने के साथ साथ धोखाधड़ी होने और आपकी सुरक्षा के लिए भी जोखिम है, और डीप फेक इस काम को बहुत आसान बना देता है, खासकर डीप फेक ऑडियो के साथ। दूसरा जोखिम पूरे देशों को है और अपनी सरकार और अपने मीडिया से संवाद करने के जनता के तरीकों को है। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपके यहाँ ऐसे सिस्टम हैं और आप ऐसे लोगों की मदद करें जो ऐसे सिस्टम बनाएं जिनसे पता चले कि क्या असली है क्या नकली। to sort of discern what's real and what's not. टेरिन सदन को उम्मीद है कि उनका अवतार इस बात को लेकर जागरूकता बढ़ाएगा कि भविष्य में ऑनलाइन इंटरैक्शन कैसा होगा। अब भी इस टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारी चुनौतियां और सीमाएं हैं, क्योंकि ये बहुत नई है। बिल्कुल, इसमें खराबियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन इसमें बेशुमार संभावनाएं भी हैं, और जब आप इस विकल्प को लेते हैं तो वे संभावनाएं आपके सामने खुलती हैं। हमारे डिजिटल क्लोन फिलहाल हमारी नौकरियां छीनने की हालत में नहीं हैं, लेकिन उनकी सीखने और समझने की काबिलियत ऐसी है कि वो करियर की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ सकते हैं।